ओम शांति। आज 21 नवंबर 2021 अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज डेट है 27 नवंबर 1989। तो आज बाबा कहते हैं टाइटल में शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। तो आज बाबा सारा राज खोला है कि शुभ भावना और शुभ कामना से कैसी आत्माओं को परिवर्तन कर सकते हैं, है ना, पांचों तत्वों को परिवर्तन कर सकते हैं। तो शुभ भावना और शुभ कामना के लिए विशेष कौन सी अपने अंदर धारणा चाहिए, ना अपने संकल्प मन को कैसा रखना है, यह भी बाबा आज बता रहे हैं। तो देखते हैं कलरफुल मुरली में। तो आज बाबा ने बताया कि जैसे शुभ भावना और शुभ कामना हम रखते हैं, तो भक्ति मार्ग में भक्त आत्मा भी शुभ भावना और शुभ कामना रखती है, कल्याण की भावना रखते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञानी बच्चों की सर्वप्रति सदा काल कल्याणकारी भावना। तो भक्त आत्माएं तो रखती है, लेकिन ज्ञानी आत्माओं की बाबा ने विशेषता बताया ज्ञानयुक्त कल्याण की भावना होती है, सदा काल और सर्व कल्याणकारी भावना होती है। तो आगे बाबा कह रहे हैं अविनाशी बाप से आपको अविनाशी वर्षा मिलता है। और बाबा कहते हैं कि विश्व कल्याणकारी आत्मा गाई जाती हो, तो इसलिए हर आत्मा हर जन्म सुखी रहती है, वर्तमान भी और भविष्य भी सुख का अनुभव करती है। बाबा कहते हैं आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं शक्तिशाली भी है, क्योंकि आप संगमयुगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो बाबा कहते हैं आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हो, आपके द्वारा विश्व का कल्याण होता है। तो ऐसी अपने आप को चेक करना है कि ऐसी शुभ भावना और शुभ कामना हम रखते हैं। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती है कि यह आत्मा भी वर्षे के अधिकारी बन जाए। तो संगमयुगी श्रेष्ठ आत्माएं ड्रामानुसार शुभ भावना प्रत्यक्ष फल शक्तिशाली। तो शुभ भावना रखते तो प्रत्यक्ष आत्माओं को फल प्राप्त होता है और शक्ति की भी अनुभूति होती है। तो बाबा कह रहे हैं शुभ कामना और शुभ भावना यह सेवा का फाउंडेशन है। ये दो चीज जो है सेवा का फाउंडेशन है। आपकी शुभ भावना बाप द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होती है। तो शुभ भावना द्वारा क्या होता है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त होती है। तो बाबा कहते हैं सबसे तीव्र संकल्प किए, तीव्र गति संकल्प किए, किसी आत्मा के प्रति वो बेहद के विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प और भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष संयोग से शांति व शक्ति मिल रहा है। तो आप जहाँ बैठे है ना, कहाँ पे भी बैठे, आप शुभ भावना और शुभ कामना और शक्तिशाली संकल्प द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे दूर बैठते हुए भी है ना, वो आत्माओं को शांति का और शक्ति का सहयोग मिल जाता है। फिर बाबा कहते हैं कि इसलिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। तो शुभ भावना शुभ कामना के लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए, लाइन क्लियर चाहिए। यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही, इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। तो एकांत और एकाग्रता को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस शुभ भावना शुभ कामना का जो वाइब्रेशन है अनेक आत्माओं को तक पहुंचा सकेंगे। एकांत प्रिय आत्माएं कितनी भी बिजी होते, फिर बीच बीच में एक घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती है। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि को समय पर चाहे
जहाँ लगाना चाहे वो एकाग्र कर सकती है। तो बाबा कहते हैं एकाग्रता एकांत प्रिय है ना, एकांत में अनुभव कर सकती है। एकांत प्रिय आत्मा ही है ना अपनी शक्तिशाली संकल्प है ना मन बुद्धि द्वारा कहाँ पे भी अपना बुद्धि को एकाग्र कर सकती है। तो आगे कह रहे बाबा, मुख और मन की साथ साथ शुभ भावना। और बाबा टीचर्स को लिए भी कहते योग्य टीचर की विशेषता यह है निरंतर चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा सेवा में सदा बिजी रहे। योग्य टीचर की बाबा ने निशानी सुनाया। सिर्फ अपनी आत्मा को पालना, बाबा कुमारियों के लिए भी कह रहे हैं कि केवल नौकरी की टोकरी उठाने वाली कुमारियां नहीं है ना, विश्व की कल्याण की निमित्त बनने वाली कुमारियां हैं। तो अपनी पालना क्या होता है, जो भी पैसा कमाते हैं उनके द्वारा अपनी पालना करते हैं। तो बाबा कहते हैं अनेकों की दुआएं लेना है, यह कमाई कितनी बड़ी है। उस कमाई में 5,000 5 लाख भी हो जाए, लेकिन यह अनेक आत्माओं की दुआएं, ये कितनी बड़ी कमाई है। और ये कमाई करने का जो समय मिला है वो संगम पर ही मिलता है। तो बाबा बोलते संगम पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिलता है बेहद की सेवा में निमित्त बनने का। तो सतयुग में ये ऑफर नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं संगम युग का गोल्डन चांस है, तो कुमारियों को वो चांस उठाना चाहिए। और आगे बाबा कह रहे हैं जो योग्य होता है बेपरवाह बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूएबल माना मूल्यवान बनाती। बेपरवाह रहते हैं, जो योग्य रहते हैं ज्ञान की योग्यता है ना मनुष्य को क्या करता है वैल्यूएबल बनाती। और आगे बाबा कुमारों को भी मिल रहे हैं। तो कुमारों के लिए भी बाबा कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई है ना। तो दुनिया के जो कुमार होते यूथ होते वो जलवा दिखाने वाले होते। तो बाबा कहते हैं कि कुमारों के ऊपर विशेष नाज है बाप को। तो कुमारों के लिए भी बाबा कहते हैं कि निर्विघ्न रहना है ना। ऐसी सब बोलो है ना, प्रतिज्ञा करो कि कुमार रहना है वरना निर्विघ्न कुमार बनकर रहना है। और कोई भी कंपनी में न जाना है ना कंपनियन बनाना है। तो एक बाप को ही कंपनी बनाना है और कंपनियन बनाना है। तो बाबा कुमारों के लिए बोलता है योग्य कुमार बनो, निर्विघ्न कुमार बनो। कुमारों की बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि कुमारों के बिना भी सेवा नहीं हो सकती। तो कुमार ना हिम्मते बच्चे मददे बाप है ना। तो सारा परिवार आपके साथ है बाबा कहते। सदा बाप है ना, तो सदा एक बाप दूसरा न कोई ऐसे रहेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। तो विदेशियों के लिए भी बाबा कहते कि विदेशी कैसे पत्र में ओके लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। पत्र लिखने का बहुत शौक रहता है। तो सर्विस का समाचार बल लिखो, लेकिन बाबा कहते शॉर्ट और स्वीट हो, ओके लिखो। ओके नहीं होता है तो ओके नहीं लिखना है। तो बाबा कहते पोस्ट पढ़ने में टाइम लगता है, सदा शॉर्ट और स्वीट हो। अच्छा, तो कुमार कैसे विश्व को सैंपल बन दिखाने वाले कुमार है, महान कुमार है। तो वरदान में बाबा कह रहे हैं अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवादारी हो। अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवादारी हो। तो सच्चे सेवादारी का बाबा ने निशानी बताया कि उनके नई रूहानियत का अनुभव कराते हैं, चलन बाप के चरित्र का साक्षात्कार कराते हैं, मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवादारी कहा जाता है। तो स्लोगन है
विशेषताएं व गुण दाता की देन है, दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। तो विशेषता किसने भरी? बाबा ने भरा है, दाता ने भरा है। और गुण देने वाले कोई व्यक्ति नहीं, न व्यक्ति को नहीं देखना है, उनमें जो विशेषता भरी है वो बाप को देखना है। अच्छा, ओम शांति।